आप किस जिले से? मैं श्रीनगर से हूँ, श्रीनगर बाना मोहल्ला से। लेकिन अभी उस मोहल्ले में मैं गया तो अभी कुछ तो कश्मीरी पंडित वहाँ हमारे मोहल्ले में तो बिल्कुल भी कोई कश्मीरी पंडित नहीं है। किसी ने अगर घर बेचा है तो वो मोमडन्स ने मतलब खरीदा है, अगर किसी ने नहीं बेचा तो बहुत ही खस्ता हालत में है। तो बाकी वहाँ कोई कश्मीरी नहीं है, हमारे उस एरिया में कोई भी कश्मीरी पंडित नहीं है। बाकी यही तो मैं तो आज यही जानने आया आप लोगों के कि ये 5 साल ये एक ऐतिहासिक फैसला जो मोदी सरकार ने लिया, जिसको वो दावा करते हैं कि कोई लेने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता था, उन्होंने किया। इसके बाद लोग ये भी मानते हैं, मुझे कश्मीर के घाटी के मैं गया भी था, लोग ये भी मानते हैं कि उसके बाद विकास का काम भी, डेवलपमेंट का काम भी बहुत हुआ, लोग ऐसा भी मानते हैं। हाँ जी, वो तो हर जगह उन्होंने डेवलपमेंट कहाँ नहीं करी, उन्होंने बीजेपी सरकार ने कहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करी। बट ये जो ये हैंडफुल ऑफ कश्मीरी पंडित्स है, इनके लिए किसी ने क्या करा? हमारे लिए तो किसी ने कुछ नहीं करा। जैसे एक चींटी डिस्प्लेस हो जाती है, देखिएगा उसकी क्या हालत हो जाती है, वही बिल्कुल सेम हमारी हालत है। हमारे लिए किसी ने नहीं करा। अब आप कहेंगे कि डेवलपमेंट तो हर जगह हुई, कहाँ पे नहीं हुई? हमारे यहाँ जो ये जो शालीमार गार्डन है, देखिए पहले क्या था और अब क्या है, यहाँ नहीं हुई डेवलपमेंट, वो तो हर जगह हुई। तो कोई उसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन हम अपना कहते हैं कि हमारे लिए क्या करा किसी ने? किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। नहीं, मेरा ये कहना है कि टेररिज्म की वजह से, आतंकवाद की वजह से आप छोड़ के आए। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, वहाँ के माहौल को छोड़ करके आप आए। अगर माहौल धीरे धीरे नॉर्मलाइज होगा, डेवलपमेंट होगा, वहाँ के समाज में अगर शांति आएगी, तो इससे आपके वापस जाने का रास्ता हो सकता है, इसमें कुछ समय लगे, लेकिन ऐसे ही उम्मीद खत्म तो नहीं मानी जानी चाहिए। नहीं, उम्मीद तो खत्म मानी नहीं जानी चाहिए, लेकिन जो हमें वो ग्राउंड लेवल पे पता है कि वहाँ क्या था, हम 90 से पहले क्या झेलते थे या उसके बाद क्या हुआ, क्या वो खत्म हो सकता है? मुझे ये बताइए। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। हम शांति से तो मतलब वहाँ नहीं रह सकते, खासकर एक कश्मीरी पंडित नहीं रह सकता वहाँ शांति से। मतलब आप जाने के बारे में सोचते भी नहीं? कभी तो सोचते हैं, जो हम यहाँ का क्लाइमेट हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं या बाकी प्रॉब्लम्स हम फेस करते, जैसे इस बार जो गर्मी पड़ी थी। हाँ, ये तो बहुत ही टेरेबल थी हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा थी। तो उसको लेकर के हम जब सोचते हैं कि नहीं हमारा अपना घर ही ठीक है, लेकिन फिर जब सोचते हैं क्या हमारे रास्ते हैं वहाँ पे, वो भी तो हम सोचते हैं ना कि मतलब, क्योंकि हमें एक एक चीज़ का वहाँ पता है। शायद वो मतलब मीडिया को भी पता, सबको पता है, ये नहीं कि हमें ही पता, सबको पता है, लेकिन असल में तो हमें ही झेलना है ना वहाँ सब कुछ। तो अब ये आप क्या मानते हैं कि फिर 370 खत्म करने के बाद कश्मीर में तो 370 का हम तो वेलकम करते हैं, कश्मीरी पंडितों के लिए अच्छा होगा सबके लिए, मगर जो मेन मुद्दा था कश्मीरी पंडितों का, वो आज की डेट में दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों ने आज तक गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। जो आज से 35 साल पहले उसी पोजीशन में आज कश्मीरी पंडित, चाहे जम्मू में है, चाहे दिल्ली में है, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है, किसी ने कुछ नहीं किया। कश्मीर में डेवलपमेंट हुई, हर जगह हिंदुस्तान में कोने में डेवलपमेंट, मगर एक कश्मीरी पंडित बेचारा तब भी दर बदर था, आज की डेट में भी दर बदर है। 370 जिस दिन 5 साल पहले ख़त्म हुआ, यही आज ही के दिन। हाँ, उस वक्त जब ऐलान हुआ तब आप लोगों को क्या उम्मीद जगी? उम्मीद ये जगी कि हमारे लिए भी गवर्नमेंट कुछ सोचेगी, हमारे आगे फ्यूचर कुछ, हमारे की रिहेबिलिटेशन हो जाएगी, हमारे लिए घर बनेंगे, रिलीफ बढ़ेगा, सबको पैसे मिलेंगे, सबको कुछ मिलेगा, मगर किसी को आज तक कुछ नहीं मिला। जो जहाँ है वो वहीं है। कोई तो जैसे मैडम कह रही है कि उधर जाने का, आप जिन हालात से आए थे, फिर समाज में डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हो गए कि अब आप वापस जाने का सोचने में भी, सोचने का तो बहुत कम सोचते हैं, क्योंकि अब तो सारे ऑलमोस्ट सेटल हो गए यहाँ पे। अब गवर्नमेंट इतना कर नहीं थे, इतने साल हो गए गवर्नमेंट को भी ये चल रहे, तो आज तक गवर्नमेंट के कश्मीरी पंडितों ने कुछ किया नहीं, कोई मकान नहीं बना, कोई कुछ नहीं बनाए। अब उनके लिए थोड़ा सा क्वार्टर, जो मैं जम्मू में गया था वहाँ मकान बना के मिले हैं सब? भी किसी को कुछ नहीं मिले। जो मिले थे, जो बीजेपी जो गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट मकान दिए थे, उसके बीजेपी गवर्नमेंट जो कुछ नहीं किया कश्मीरी पंडितों के लिए। कश्मीर में जो भी क्वार्टर या मकान बने वो एम्प्लॉयज़ के लिए बने, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ये जो बात कही जाती है कि 2.5% राज्य का जो बजट है वो कश्मीरी विस्थापितों के लिए, उसमें कुछ हमारे पास कुछ पहुंचा नहीं आज तक जो भी रिलीफ होल्डर्स हैं, चाहे दिल्ली में है चाहे जम्मू में है, उनके लिए कुछ नहीं किया जाता है। पिछले 2-4 से आज मैं तो कुलगाम से आया हूँ,
आप कुलगाम गए होंगे शायद। मैं गया। कुलगाम से आया हूँ मैं, कुलगाम का हूँ, डिस्ट्रिक्ट है, बस वहीं से आया हूँ। हमारे पास बाग थे, खेती थी, सब कुछ था, अब सब कुछ लुट गया, सब कुछ है नहीं वहाँ पे। आपने बेच दिया वो या अभी पड़ा? नहीं, कुछ वैसे डिस्प्यूट पड़ा है तो कुछ से बेच दिया था उन दिनों के चक्कर में। वो तो वैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ आ गई, तुम्हारी सारी ज़मीन खा गई, तुम्हारे ये गए, नॉर्मल पैसे लेके ले लिया। वो जो माकूल कीमत थी वो किसी को मिली नहीं। बस जैसे आप मेरे पास आ गए, जो आपका मकान गिर गया जी, आपकी ज़मीन खा गया, कोई उसको पेड़ काट गए जी, हमने सोचा चलो हो गया, वही किया होगा पीछे, किसी को पता, कोई जाता नहीं कि पीक पर टेररिज्म था, कोई जाने को तैयार नहीं था। तो उस जो उसने छोटे जो पैसे मिले वो लेके चल दिए, क्योंकि खर्चे इतने हुआ करते थे यहाँ पे, सर्वे करना, वो जो बच्चे पालना मुश्किल होगा। जो हमारी जनरेशन थी, हमारी जनरेशन सारी ख़राब हो गई। हमारी जनरेशन में ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई नहीं था, गवर्नमेंट उससे हमसे बड़ी थी वो गवर्नमेंट, और हमारे अब जो बच्चे हैं वो कोई गवर्नमेंट में मिल गया पीएम पैकेज में, बाकी हमने अपने बच्चों को अच्छी नौकरियां दिला, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा दी, अपनी मेहनत फिर ये एक सवाल उठता है कि सारा खेत खलिहान प्रॉपर्टी सब छोड़ के आप लोग एक रात या कुछ समय में तुरंत निकले थे। कुछ लोग जम्मू रुक गए, कुछ लोग दिल्ली आ गए। तो इन 30 वर्षों में, मोटे तौर पर 30-35 वर्षों में, 30-35 वर्षों में आप लोगों की जीवन पटरी पे आया कि नहीं? पटरी पे आ गए, बहुत स्ट्रगल करके हमारे पास पटरी पे तो आ गए जीवन। हमने अपने बच्चों के लिए फ्यूचर बना दिया, बट हमारा फ्यूचर ख़त्म हो चुका था। अब हम चाहते हैं वहाँ जाए, हमारे लिए कुछ गवर्नमेंट हमारे कुछ करे, हमारे कुछ रिहेबिलिटेट करे। आपको मौका मिले तो आप अगर मिलेगा हमारे रिहेबिलिटेट करेंगे, मकान बनाते, हमारे कुछ सिक्योरिटी हमें मिल जाए, प्रॉपर सिक्योरिटी मिल रही है, प्रॉपर्टी ऐसे कॉलोनी ऐसे बन जाए, हम जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अपना वतन कौन छोड़ता है? हमें तो प्यारा कश्मीर, हमारी जन्मभूमि है, हमारा बर्थ प्लेस है, हमारी जान उसमें बसी है। अच्छा, पहले से जब आप आए थे उसके बाद कभी गए? मैं तो कभी नहीं गया हूँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता जाने का। क्योंकि जैसे जिन हालतों हम निकले थे, अपने पड़ोसी ने धक्के मार कर निकाला, अपने पड़ोसी ने साथ नहीं दिया, घर घर में थे जब निकल रहे थे, कोई पूछने भी नहीं आता तुम निकल क्यों रहे हो, बैठो हम तुम्हारी हेल्प करें, कोई नहीं। अब आदमी सोचा जाए तो किसके, आज की डेट में किसको पता है किसके हाथ में गन है, किसके पास गन है, कौन ठीक है कौन सही है। अब तो टूरिज्म को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया मोदी सरकार ने, अच्छा स्टेप ले लिया गवर्नमेंट ने, मगर आज की फिर भी पता नहीं कब किसका कुछ है। एज ए टूरिस्ट आप चले जाओ। मैं पूछना चाह रहा था कि अभी जो 10 साल पहले या 15 साल पहले वहाँ के लोगों से आपकी बातचीत होती है, कुछ लोग जाते आते, तो वो खुद परेशान थे, क्योंकि इतना टेररिज्म था वहाँ पे, वो भी खुद परेशान थे टेररिज्म की वजह से। हम तो थे ही कि हम जा नहीं सकते थे वहाँ पे, इवन कि टूरिस्ट नहीं जाते थे। पिछले 4-5 साल में टूरिस्ट इतना बढ़ गया, इस साल इतना टूरिस्ट बढ़ गया, बहुत पैसे कमा रहे हैं वो, उनकी बहुत अर्निंग हो रही है। बर्बाद कौन हो गया? कश्मीरी पंडित, उसको अपना कुछ नहीं, अपनी ज़मीनों का मुआवजा नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा। हम तो बस सफ़र कर रहे हैं आज की डेट में भी, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और आप